ओके गाइस, सो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लाइव सेशन में। और आज का जो हमारा लाइव सेशन है दोस्तों, वो है हमारा पेडिग्री एनालिसिस का वर्कशीट पार्ट 1। इस पर्टिकुलर सेशन में और इसकी सीरीज में मैं आपको पेडिग्री के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो भी अवेलेबल हैं। जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रॉब्लम आती है करने में, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या आपके मॉक के क्वेश्चंस हो। और मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप सीखने के बाद 99.99% हर तरह के पेडिग्री को पलक झपकते ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस और नो में आप कृपया करके जवाब दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों सॉरी, पेडिग्री वर्कशीट या पेडिग्री एनालिसिस की वर्कशीट है ये। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी, कोई भी पेडिग्री आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको पहले कुछ रूल्स बता देता हूं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं रूल्स की शक्ल में, जो आपको पता होने चाहिए किसी भी पेडिग्री को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, देखो, जब भी कोई पेडिग्री का सवाल आपके सामने आता है तो जनरली वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो आपसे पूछता है, बताओ ये पेडिग्री कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि क्या ये ऑटोजोमल रिसेसिव फॉलो कर रहा है, क्या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट फॉलो कर रहा है, या फिर ये एक्स लिंक रिसेसिव फॉलो कर रहा है, या फिर ये एक्स लिंक डोमिनेंट फॉलो कर रहा है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि वाई लिंक इनहेरिटेंस। वाई लिंक को पहचानना बहुत आसान है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। जो मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो इन चारों में आती है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। वो भी बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता हालांकि, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा आसान होता है, इसे भी आप कर सकते हो। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो इन चारों में आती है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई पेडिग्री आपके सामने आता है तो आपको बेसिकली उसमें दो चीजें पता करनी है। पहली, कि वो पेडिग्री जो है, क्या वो किसी डोमिनेंट ट्रेट को फॉलो कर रहा है या किसी रिसेसिव ट्रेट को फॉलो कर रहा है। पहले तो आपको ये पता करना होता है। दूसरा, आपको पता करना होता है कि अगर वो डोमिनेंट फॉलो कर रहा है तो वो डोमिनेंट में कौन सा है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है। इसी प्रकार अगर वो रिसेसिव को फॉलो कर रहा है तो वो कौन से टाइप का रिसेसिव है, ऑटोजोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, यही आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए इन्हीं को हम समझते हैं। तो कुछ रूल्स आपको बता देता हूं मैं। देखो, जब तक कि सवाल में आपसे बोला ना जाए, जब तक कि क्वेश्चंस के अंदर आपको स्पेसिफिकली बोला ना जाए, आपको ये मान के चलना है कि जो वो पेडिग्री है वो फुल्ली पेनिट्रेंट है। मतलब जो आपका इनहेरिटेंस पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, वो 100% फॉलो कर रहा है, फुल्ली पेनिट्रेंट है। यानी वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही जा रहा है या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो सभी के अंदर बीमारी आ सकती है अगर उस बीमारी का अलील है तो आपको मान के चलना है कि वो पेडिग्री फुल्ली पेनिट्रेंट है जब तक कि आपसे बोला ना जाए। क्लियर? ओके, अब कोई भी पेडिग्री आपके सामने आता है तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, कोई भी पेडिग्री आपके सामने आए तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, ये पता करना कि वो पेडिग्री डोमिनेंट ट्रेट फॉलो कर रहा है या रिसेसिव। इसे कैसे पता करते हैं? आपको देखना पड़ेगा कि उस पेडिग्री में कहीं कोई जनरेशन स्किप तो नहीं हो रही।
जनरेशन स्किप हो जाती है, मैंने बताया भी था आपको। अगर जनरेशन स्किप हो रही है पेडिग्री में, तो वो रिसेसिव ट्रेट फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। और अगर जनरेशन स्किप नहीं होती है, अगर आप देखते हो हर जनरेशन में डिसऑर्डर आ रहा है, तो वो मोस्ट लाइकली एक डोमिनेंट ट्रेट फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। यानी आपका पहला स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा, ये जानना कि पेडिग्री डोमिनेंट फॉलो कर रहा है पैटर्न या रिसेसिव, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं आपने पता कर लिया, आपने पता कर लिया कि भाई पर्टिकुलर पेडिग्री डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब इसके बाद का क्या स्टेप होगा? स्टेप नंबर 2। इसके बाद का स्टेप हमारा ये होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने पता कर लिया कि जो पेडिग्री है वो डोमिनेंट है, ठीक है। मान लो आपने पता कर लिया वो डोमिनेंट है। अब अगला स्टेप ये है कि क्या वो ऑटोजोमल डोमिनेंट है या वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। अब आपको ये दोनों में से एक पता करना होगा। तो देखो, आपको बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूं। ये फॉर्मूला 99.99% सारे पेडिग्री पे अप्लाई होता है। देखो, अगर आपको ये पता करना हो कि पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो आप क्या देखोगे पेडिग्री में? मेरी बात ध्यान से सुनना। आप क्या देखोगे? आप उस पेडिग्री में ये देखना कि कहीं कोई मेल अफेक्टेड है या नहीं। क्योंकि किसी ना किसी जो भी पेडिग्री का सवाल आता है, उसमें कोई ना कोई मेल तो अफेक्ट होता ही होता है, कोई ना कोई फीमेल तो अफेक्ट होती है। तो आप उसमें देखना कि कोई मेल अफेक्टेड है कि नहीं। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो ये एक पेडिग्री बना रहा हूं मैं, इस पेडिग्री में ये मेल अफेक्टेड है। अब इस अफेक्टेड मेल के बच्चे आए हैं, इन दोनों की शादी हुई है, इनके बच्चे आए हैं, मान लो यहां पे ये रहे बच्चे। तो ये एक लड़की आई है, ये दूसरी लड़की, ये लड़का, ये लड़का, ये लड़की, ठीक है। इनके 5 बच्चे हैं और आपको दिखाई दे रहा है मेल अफेक्टेड है। तो अगर आपको जानना हो एक्स लिंक डोमिनेंट है या नहीं, तो आप ये देखना, अगर कोई मेल अफेक्टेड होगा, तो उसकी 100% जो बेटियां हैं, 100% जो डॉटर्स हैं, वो होंगी अफेक्टेड। अगर कोई मेल अफेक्टेड होगा तो उसकी सारी की सारी बेटियां अफेक्टेड होंगी, ऑल डॉटर्स, और 0% उसके सन अफेक्टेड होंगे। यानी उसके बेटे में किसी में भी बीमारी नहीं आई होगी, एक भी बेटा ऐसा नहीं होगा जो बीमार होगा, लेकिन सारी की सारी बेटियां यानी डॉटर्स बीमार होंगी। तो अगर आपको ये कंडीशन दिखती है, तो आंख बंद करके बोल देना कि वो है एक्स लिंक डोमिनेंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट पता करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अगर आपको दिखता है कि किसी अफेक्टेड मैन के सारी डॉटर अफेक्टेड है और एक भी लड़का अफेक्टेड नहीं है, तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। अगर ये कंडीशन नहीं है, तो फिर वो एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, फिर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन नहीं आपको दिखती है कि जिसमें एक अफेक्टेड मैन है, उसकी सारी डॉटर अफेक्टेड है और एक भी लड़का अफेक्टेड नहीं है, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा, वो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही होगी। अब मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जब और अच्छा समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ सुनते रहो। ओके, तो यहां पे मैंने बताया कि अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है, तो कैसे पता करें कि वो एक्स लिंक है या ऑटोसोमल है। ये हमने पता कर लिया। अब चलो देखते हैं, अगर कोई ट्रेट रिसेसिव है, अगर कोई ट्रेट मान लो आपको पता लगा पेडिग्री देख के कि उसमें जनरेशन जो है स्किप हो रही है, तो यानी कि वो रिसेसिव है। तो अब कैसे पता करें कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है? ये कैसे पता करें? देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर वो पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव
अगर वो पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव होगा, अगर वो पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव होगा, तो उस पेडिग्री में ज्यादातर मेल्स अफेक्टेड होंगे, मेल ज्यादा अफेक्टेड होंगे, फीमेल कम अफेक्टेड होंगी। आप अगर उसमें काउंट करोगे तो ज्यादातर आपको मेल्स उसमें अफेक्टेड नजर आएंगे अगर एक्स लिंक रिसेसिव हो। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है कि उसमें ज्यादातर मेल अफेक्टेड नहीं है, ज्यादातर फीमेल अफेक्टेड है, तो फिर वो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। ठीक है, वो आपका फिर ऑटोजोमल रिसेसिव होगा। क्लियर? तो क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में क्या होता है, ज्यादातर फीमेल अफेक्टेड होती हैं, लेकिन एक्स लिंक रिसेसिव के केस में ज्यादातर मेल अफेक्टेड होते हैं। तो अगर ज्यादातर मेल अफेक्टेड ना हो तो मान के चलना वो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है, वो ऑटोजोमल रिसेसिव है। ओके, अब देखो देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है पता करना कि ट्रेट ऑटोजोमल रिसेसिव है या ऑटोजोमल डोमिनेंट है। यानी एक्स लिंक पता करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन यह पता करना थोड़ा मुश्किल होता है कि वो ऑटोजोमल रिसेसिव है या ऑटोजोमल डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि ऑटोजोमल जो ट्रेट होते हैं वो मेल और फीमेल में इक्वली आते हैं, बराबर रूप से। लेकिन मैंने यहां आपको बता दिया है, दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको पता चल गया है कि ट्रेट रिसेसिव है, अगर आपको पता चल गया है ट्रेट रिसेसिव है, और आप ये पता करना चाहते हो कि क्या वो ऑटोजोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है, तो एक्स लिंक रिसेसिव पता करने का तरीका यह होता है, उस वाले पेडिग्री में ज्यादातर मेल्स अफेक्टेड होंगे, फीमेल्स कम अफेक्टेड होंगी। अगर ये वाली कंडीशन है तो वो एक्स लिंक रिसेसिव है, अदरवाइज वो ऑटोजोमल रिसेसिव फॉलो कर रहा होगा। क्लियर? अब ये मैंने जो रूल बताए इनको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई द अबव ट्रिक्स टू सॉल्व द पेडिग्री प्रॉब्लम्स। आइए समझते हैं। ओके, अब देखो मेरे सामने एक पेडिग्री है। प्रॉब्लम नंबर 1, पहली प्रॉब्लम पेडिग्री की है हमारे सामने, ऐसे एग्जाम में भी सवाल आता है। अब मान लो आपसे पूछा जाए, बताओ ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, या ये वाई लिंक है। तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको पहला स्टेप बताया, सबसे पहले देखो कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही। तो यहां पे आप देखेंगे जनरेशन पहली जनरेशन में कोई भी बीमार नहीं है, दूसरी में है, तीसरी में है, और चौथी में भी एक बीमार दिख रहा है। पहली जनरेशन में कोई बीमार नहीं है, और आप ये भी देख रहे हो कि चौथी जनरेशन में भी ज्यादातर लोग जो है अनअफेक्टेड है, और पहली जनरेशन भी स्किप हो रही है। तो ये बिल्कुल हमारा एक रिसेसिव ट्रेट है। क्या है? ये रिसेसिव ट्रेट है। अब हमने पता कर लिया कि रिसेसिव है। अब हमें पता करना है कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है या ये एक्स लिंक रिसेसिव है। क्या पता करना है? ऑटोजोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है। अब जरा याद करो मैंने क्या बताया था आपको एक्स लिंक के केस में, पीछे जाओ। एक्स लिंक के केस में क्या बताया था मैंने? यहां पे देखो नीचे क्या लिखा है, अगर एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन होगी तो ज्यादा मेल्स अफेक्टेड होंगे एज कंपेयर टू फीमेल। उस पेडिग्री में मेल को ज्यादा दिखाई देगा वो डिसऑर्डर। तो इस वाले पेडिग्री में आप देखो ज्यादातर मेल अफेक्टेड है या फीमेल? बताओ मुझे देखकर, इस वाले पेडिग्री में क्या दिख रहा है? आप देखो यहां मेल अफेक्टेड है, यहां मेल, यहां मेल, यहां मेल, सारे मेल ही अफेक्टेड है, यानी ज्यादातर मेल्स अफेक्टेड है। तो ये डिसऑर्डर है हमारा क्या? एक्स लिंक रिसेसिव। समझ में आया? क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव में ज्यादातर मेल्स हमारे होते हैं लॉस में एज कंपेयर टू फीमेल्स। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ज्यादातर मेल्स अफेक्टेड नहीं होते, उल्टा होता या बराबर होते,
तो ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होता, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता। तो आप बहुत जल्दी किसी भी पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला जो पेडिग्री था ये क्या था, एक्स लिंक रिसेसिव था। समझ में आया? आगे चले, ये रहा अगला पेडिग्री। अब देखो इस पेडिग्री को, देखो क्या लगता है इस पेडिग्री के बारे में आपको। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप साथ साथ सुनते रहना, समझ में ना आए तो पूछ लेना। तो ये दूसरा पेडिग्री है हमारे सामने। अब इस पेडिग्री में भी सेम बात ही पूछी जा रही है कि बताओ भाई ये क्या है, ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट या वाई लिंक। तो मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है चेक करो कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं। तो देखो जरा, पहली जनरेशन में बीमार है, दूसरी में भी बीमार दिख रहा है मुझे, और तीसरी में भी बीमार दिख रहा है। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट है, आंख बंद करके डोमिनेंट ट्रेट है ये। खत्म बात, आगे चलो। अगला, अगर ये डोमिनेंट ट्रेट है तो ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है। आ जाओ देख लेते हैं ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है ये पता करने का कि ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है। देखो मैंने बताया था अगर कोई पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, अगर कोई पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो अफेक्टेड मैन जो होगा, अफेक्टेड मेल, उसकी 100% डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, सारी लड़कियां अफेक्टेड होंगी, एक भी नहीं बचेगी, और 0% लड़के अफेक्टेड होंगे, यानी किसी भी लड़के को बीमारी नहीं होगी और सारी लड़कियां बीमार होंगी। अगर ये कंडीशन है तो एक्स लिंक डोमिनेंट है, अदरवाइज ऑटोसोमल है। तो यहां देखो, ध्यान से देखो, आप यहां देख रहे हो ये मेल अफेक्टेड है, तो क्या इस मेल की सारी लड़कियां अफेक्टेड है? देखो भाई, पहली लड़की अफेक्टेड है, दूसरी लड़की अफेक्टेड नहीं है, जबकि एक्स लिंक डोमिनेंट होने के लिए इसकी सारी लड़कियां अफेक्टेड होनी चाहिए थी, और इसका एक भी लड़का अफेक्टेड नहीं होना चाहिए था, जबकि आप यहां देख रहे हो इसका एक लड़का अफेक्टेड है। तो आंख बंद करके ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, नहीं है एक्स लिंक डोमिनेंट। तो क्या बचा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये ट्रेट है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। समझ में आ रहा है? एक बार मैं पूछ लेता हूं, आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, समझ में आ रहा है, यस और नो? सुभाषिनी, सुगंध, मरियम, तहसीन, गुलफशन, रश्मि, मोतीबा। ये आपको ये 2-3 रूल याद रखने हैं बस, आपके 99.99% पेडिग्री सॉल्व हो जाएंगे, कोई फालतू की इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट मैं आपको क्लास में समझा चुका हूं, आपका इससे टाइम बचेगा, जल्दी आपका क्वेश्चन होगा। ओके, अगला पेडिग्री, पेडिग्री नंबर 3, पेडिग्री नंबर 3 आपके सामने एक पेडिग्री है, आपको बताना है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है या वाई लिंक है। तो पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, पहला स्टेप बताया था चेक करो जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं। तो देखो इसमें कितनी सारी जनरेशन स्किप हो रही है, पहली स्किप हो रही है, दूसरी हो रही है, तीसरी भी हो रही है। तो आंख बंद करके ये रिसेसिव ट्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है, रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव। अब रिसेसिव पता चल गया, अब मुझे पता करना है कि ये रिसेसिव के साथ ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है। तो कैसे पता करेंगे? तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी पेडिग्री में कंसैगिनिस मीटिंग हो, ये भी एक रूल है, ये भी एक रूल है, किसी पेडिग्री में अगर कंसैगिनिस मीटिंग हो रही है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कंसैगिनिस मीटिंग देखने को मिल रही है। तो कंसैगिनिस मीटिंग में जो आपका डिसऑर्डर आता है वो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है,
तो ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये बहुत आसान है। अगर आपको किसी पेडिग्री में कंसैगिनिस मेटिंग दिख रही है और कंसैगिनिस मेटिंग से बच्चे बीमार हो रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव है वो। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, मान लो कोई ऐसा पेडिग्री आ जाए आपके सामने जिसमें आधे आधे दिख रहे हैं। अब ये जो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर को, कैरियर। और कैरियर कैरियर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होते हैं। तो ये जो आधा भरा हुआ है ना, ये इसे आप नॉर्मल मान के चलो। इन्होंने बस आधा भर के इसे दिखा दिया, अदरवाइज ये कैरियर है। तो देखो, इसमें आपको बताना है कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, या वाई लिंक है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखो, ये जितने भी आपको आधे दिख रहे हैं भरे हुए, इनको आप नॉर्मल मान के चलो, नॉर्मल। तो आप देखो, दूसरी जनरेशन स्किप हो रही है, दूसरी जनरेशन में डिजीज नहीं है, बाकी सारी जनरेशन में डिजीज है। तो एक जनरेशन स्किप हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेट है ये रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट पता कर लिया। अब हमें पता करना है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है। क्या बताया था मैंने आपको एक्स लिंक के बारे में? मैंने आपको एक्स लिंक के बारे में यह बताया था कि अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक होगा तो उसमें ज्यादातर मेल अफेक्टेड होंगे एज कंपेयर टू फीमेल। ज्यादातर मेल अफेक्टेड होंगे एज कंपेयर टू फीमेल। हमारे इस पेडिग्री में आप देखो, ज्यादातर मेल अफेक्टेड है। ये वाला मेल अफेक्टेड है, ये वाला, ये दोनों, ये ज्यादा मेल्स के अंदर बीमारी दिख रही है मुझे। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो डिसऑर्डर है ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। खत्म कहानी। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। अगला पेडिग्री, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, अब हमें बताना है इस पेडिग्री को देख के ये क्या है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, या वाई लिंक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था ये देखो कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही। हमारे केस में देखो, जनरेशन स्किप नहीं हो रही। यहां पर पहली जनरेशन में बीमारी आ रही है, दूसरे में आ रही है, तीसरे में आ रही है, चौथे में भी आ रही है। इसका मतलब ये हो गया, ये ट्रेट जो है ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। अब अगर हमें डोमिनेंट ट्रेट पता चल गया तो अब हमें पता करना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है। अब आप जरा याद करो, मैंने क्या बताया था एक्स लिंक डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट में? मैंने ये बताया था कि अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो उसमें अगर कोई मेल अफेक्टेड होगा तो उसकी 100% डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, 100% डॉटर अफेक्टेड होंगी, और 0% सन अफेक्टेड होंगे। यानी सन को तो बीमारी नहीं आएगी और सारी की सारी बेटियां बीमार होंगी। तो हमारे इस केस में आप देख लो, क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है? आप ये देखो, यहां पे देखो, ये जो मेल है, ये वाला जो मेल है, इसकी एक बेटी है जो बीमार नहीं है, एक बेटी बीमार नहीं है। जबकि एक्स लिंक डोमिनेंट होने के लिए इसकी सारी बेटियां बीमार होनी चाहिए। यहां पर भी देखो, बेटी बीमार नहीं है, फादर बीमार है बट उसकी बेटी बीमार नहीं है, जबकि 100% बेटियां बीमार होनी चाहिए। तो ये जो डिसऑर्डर है ये एक्स लिंक नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट द एक्स लिंक डिसऑर्डर, इट इज नॉट द एक्स लिंक डोमिनेंट। तो ये क्या है? इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हाँ जी, यस और नो? यस और नो में जवाब। सुभाषिनी, सुगंध, मरियम, तहसीन,
ठीक है। ये गिने चुने रूल हैं, बस 2-3, ये आप अप्लाई कर दो किसी भी पेडिग्री पे, सवाल का आंसर आपको चुटकियों में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पेडिग्री है प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नंबर 6 है। सो प्रॉब्लम नंबर 6 देखो आप, इस पेडिग्री में पूछा है कि बताओ ये क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या वाई लिंक। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है बताओ जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो जनरेशन स्किप नहीं हो रही, पहली जनरेशन में है, दूसरी में है और तीसरी में भी डिसऑर्डर है। तो जनरेशन जो है वो स्किप नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो ट्रेट है डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है। अब हमें पता करना है, इसके अंदर मैंने आगे लगा दिया ये, सॉरी। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये जो ट्रेट है ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है। तो मैंने आपको एक्स लिंक डोमिनेंट का रूल बताया था, अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो उसमें जो अफेक्टेड मैन होगा उसकी 100% डॉटर्स अफेक्टेड होंगी और 0% सन अफेक्टेड होंगे, यानी सन को बीमारी नहीं होगी, नन ऑफ देयर सन्स आर अफेक्टेड। तो क्या ये कंडीशन है? आप देखो यहां पे मेल अफेक्टेड है, मेल, इस मेल की ये बेटी जो है इट इज अनअफेक्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ओके, अगली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें भी बताना है कि ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट और वाई लिंक। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं। तो आप देखो यहां पे दूसरी जनरेशन स्किप हो रही है और चौथी जनरेशन भी स्किप हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। दूसरा, अगर ये रिसेसिव है तो क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है? क्या तरीका बताया था मैंने? अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक रिसेसिव होगा तो उसमें ज्यादातर मेल अफेक्टेड होंगे और फीमेल अफेक्टेड कम होगी, ज्यादा मेल्स अफेक्टेड होंगे। इसमें आप देखो, इसमें आप देखो ज्यादातर मेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, ज्यादातर मेल ही अफेक्टेड नजर आ रहे हैं। तो ये जो है एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगली प्रॉब्लम मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूं, एग्जाम में भी ऐसी करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। अगली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें भी बताना है कि बताओ ये डिसऑर्डर कौन से टाइप का है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहला स्टेप क्या है? जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं। तो देखो आप जनरेशन तो स्किप हो रही है, ये स्किप स्किप सारी स्किप है, एक ही छोड़, एक को छोड़ दिया जाए अगर तो ये जो डिसऑर्डर है ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब अगला क्वेश्चन कि रिसेसिव में ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है। देखो एक्स लिंक रिसेसिव के केस में मैंने बताया था ज्यादातर मेल अफेक्टेड होंगे एज कंपेयर टू फीमेल। अब इसमें आप देखो सिर्फ एक मेल अफेक्टेड है और एक फीमेल अफेक्टेड है, तो इसके अंदर नाम मैं ये नहीं कह सकता कि ज्यादा मेल अफेक्टेड है, मैं ये नहीं कह सकता। तो इसका मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मेल अफेक्टेड है ही नहीं इसमें। तो ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम नंबर 9, अगली प्रॉब्लम, वही बताना है। अब तो आप खुद भी कर लोगे, इन पांचों में से कोई एक बताना है। तो पहला स्टेप क्या है? देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, एग्जाम में इतनी जल्दी मत करना, आप एग्जाम में थोड़ा ध्यान से करना, कभी गलती कर दो। पहला स्टेप है जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं। तो आप देखो यहां पे जनरेशन स्किप हो रही है, पहली जनरेशन स्किप हो गई, फर्स्ट।
पहली जनरेशन स्किप है, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिसेसिव ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है। अगर रिसेसिव है तो ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है? ऑटोसोमल के लिए मैंने आपको बताया था, और एक्स लिंक के बारे में बताया, सॉरी एक्स लिंक के बारे में बताया था मैंने, कि जो पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होगा उसमें ज्यादातर मेल अफेक्टेड होंगे एज कंपेयर टू फीमेल। यहां आप देखो, यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं इफ नॉट एनी ऑफ द अबव देन इट इज एन ऑटोसोमल। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑटोसोमल होगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं ज्यादातर मेल अफेक्टेड है। ये रहा, ये मेल, ये मेल, ये मेल, ये मेल, सारे मेल अफेक्टेड है। तो एक्स लिंक रिसेसिव है, क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव में मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, फीमेल कम अफेक्ट होती है। ओके, अब देखो ये वाला पेडिग्री देखो कैसा अजीब सा, इसके अंदर एडॉप्शन भी दिखाया जा रहा है, डिसीज्ड भी दिखाया जा रहा है, प्रो बैंड भी दिख रहा है, बहुत सारी चीज दिख रही है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 10 है। तो बताना है ये कौन से टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि बताओ जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही। तो आप देखो जनरेशन तो स्किप नहीं हो रही, सारी जनरेशन में डिसऑर्डर है, हर जनरेशन में कोई ना कोई बीमार दिख रहा है। तो ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। क्या है? ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। अब डोमिनेंट पता करने के बाद हमें पता करना है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था मैंने? अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो उसमें जो अफेक्टेड मेल होगा उसकी 100% डॉटर्स अफेक्टेड होंगी और 0% सन अफेक्टेड होंगे, यानी सन को बीमारी नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो कंडीशन होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आप यहां अगर देखेंगे, यहां पे ये मेल हमारा क्या है? अफेक्टेड है। इसकी ये दो बेटियां हैं, क्या ये दोनों बेटियां अफेक्टेड हैं? इस मेल की ये दोनों बेटियां अफेक्टेड नहीं हैं, जबकि एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए अफेक्टेड होनी चाहिए थी ये। तो ये जो है एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? सुगंध, मरियम, तहसीन, गुलफशन, रश्मि और बाकी लोग जो भी हैं। अगला पेडिग्री, प्रॉब्लम नंबर 11। इसमें भी यही बताना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से देखो, पहला स्टेप बताना है कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं। तो आप देखो यहां पे जनरेशन स्किप नहीं हो रही। यहां पर पहली जनरेशन में बीमार है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है और चौथी में भी बीमार है कोई ना कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेट है ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट के बाद पता करना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है। तो इन दोनों का मैंने वो बताया था आपको पता करने का तरीका। अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो उसमें जो मेल अफेक्टेड होगा उसकी 100% डॉटर अफेक्टेड होंगी और 0% सन अफेक्टेड होंगे। क्या ऐसा है इसमें? ये अफेक्टेड मेल है, इसकी ये एक बेटी है, और ये जो बेटी है ये अफेक्टेड नहीं है, ये बेटी नॉर्मल है। तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है ट्रेट, ये ट्रेट है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। ठीक है, अगली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। इसमें भी आपको यही बताना है कि ये ट्रेट क्या है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जनरेशन को देखो स्किप हो रही है कि नहीं। तो इस वाले केस में जनरेशन स्किप नहीं हो रही, हर जनरेशन में बीमार है कोई ना कोई। तो यकीनन ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। दूसरा आपका सवाल, अगर ये डोमिनेंट है तो क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है? तो मैंने आपको बताया था एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट को पता करने का तरीका,
अगर मेल अफेक्टेड है तो उस मेल की 100% डॉटर्स अफेक्टेड है और 0% सन अफेक्टेड है। तो क्या यहां पे ऐसा है? देखो, आप इस वाले मेल को देखो, ये वाला सेकंड जनरेशन का। इस मेल की 3 बेटियां हैं, तीनों अफेक्टेड है। उसी प्रकार ये वाला देखो आप, ये वाला मेल, इस मेल की 2 बेटियां हैं, दोनों अफेक्टेड हैं। तो यहां पे आपको ये क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो मेल अफेक्टेड है उसकी सारी बेटियां अफेक्टेड हैं, लेकिन उसका एक भी सन अफेक्टेड नहीं है। तो ये एक एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है जी, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। कितनी जल्दी आंसर आ गया। अगला, तो देखो अब 10 से भी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हमने कुछ ही मिनटों में। अगला प्रॉब्लम नंबर 13, वही बताना है पहले कि ये पांचों में से क्या है। तो देखो ये जो ट्रेट है ना, ये वाई लिंक है। कैसे? आप देख रहे हो इसके अंदर सिर्फ मेल अफेक्टेड है, ओनली मेल, ओनली। ठीक है, ओनली मेल अफेक्टेड है। और जो मेल अनअफेक्टेड हैं, जो मेल अनअफेक्टेड हैं वो बाहर से आए हैं, बाहर के हैं, वो इस फैमिली के नहीं है। ये देखो, ये बाहर का है, ये वाला मेल जो है ये भी बाहर का है, ये इस फैमिली का नहीं है। बाकी जहां पर मेल अफेक्टेड है वहां पे सारे सन अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड मेल के 100% सन अफेक्टेड है। तो ये जो ट्रेट है ये वाई लिंक है हमारा। तो आपको ये भी देखना है कि ट्रेट कहीं वाई लिंक तो नहीं है, एग्जाम में ये भी ध्यान रखना है। तो ये वाई लिंक ट्रेट था हमारा। ओके, इसके बाद आते हैं अगली प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 14। वही बताना है 5 में से क्या है। तो देखो ये वाई लिंक तो देखने में नहीं लग रहा मुझको, क्योंकि जो मेल है वो पहली जनरेशन में अफेक्टेड नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं। पहला स्टेप है आपको ये देखना है कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना है पहले आपको। तो आप यहां पाओगे जनरेशन स्किप हो रही है, पहली जनरेशन स्किप हो गई। ठीक है, तो ये एक रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव है। दूसरा, अगर ये रिसेसिव है तो क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है? देखो, एक्स लिंक रिसेसिव जानने का तरीका क्या था? ज्यादातर मेल अफेक्टेड होंगे, ज्यादातर मेल को प्रॉब्लम आएगी, बीमारी होगी, एज कंपेयर टू फीमेल। इस वाले पेडिग्री में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ज्यादातर मेल्स अफेक्टेड हैं। ये देखो, ज्यादातर मेल है। तो ये डिसऑर्डर जो है एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिर आते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पे। आपके सामने पेडिग्री है। अब देखो, इस पेडिग्री में कंसैगिनियस मेटिंग है ना, कंसैगिनियस मेटिंग। और कंसैगिनियस मेटिंग में जो बच्चे आ रहे हैं वो बीमार हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे पता करना है? तो जब कंसैगिनियस मेटिंग होती है तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का आपका केस होता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। फिर आते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 पे। 16, वही बताना है आपको चारों में से क्या है। तो पहला स्टेप क्या है कि जनरेशन स्किप हो गई या नहीं हो गई। तो आप यहां देख रहे हैं जनरेशन स्किप नहीं हो रही। पहली जनरेशन में बीमारी है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है, सारी जनरेशन बीमार है। तो ये यकीनन एक डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट है तो बताइए कौन सा है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है? एक्स लिंक डोमिनेंट पता करने का तरीका बताया था मैंने। अगर मेल अफेक्टेड होगा तो उसकी 100% डॉटर अफेक्टेड होंगी और सन जो है वो 0% अफेक्टेड होगा, यानी किसी भी सन को बीमारी नहीं होगी। तो यहां देखो, यहां पे ये मेल अफेक्टेड है, यहां पे ये मेल अफेक्टेड है
इस मेल की ये लड़की जो है अनअफेक्टेड है, ये वाली लड़की भी अनअफेक्टेड है, ये वाला लड़का अफेक्टेड है, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि एक्स लिंक डोमिनेंट में सारी लड़कियां अफेक्टेड होनी चाहिए फादर की, अगर फादर अफेक्टेड है तो इसका मतलब ये हुआ ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट रेट। ठीक है, तो ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट रेट है, और साथ ही साथ ये एक इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस भी शो कर रहा है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि ये ट्रेट हर पर्सन में नहीं आ रहा, ये कुछ कुछ के अंदर आ रहा है बस, तो ये भी आप पता कर सकते हो। ओके, अब देखो ये जो पेडिग्री है ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी का पेडिग्री भी ले आया मैं, देख लो। यही बताना है कि पांचों में से क्या है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपको ये बताना है कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो, क्या जनरेशन स्किप हो रही है? नहीं। पहली जनरेशन में बीमार है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में भी है, और पांचवी जनरेशन में भी बीमार है कोई ना कोई। तो ये डिसऑर्डर एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है। दूसरा, अगर ये डोमिनेंट है तो क्या ऑटोजोमल है या एक्स लिंक है? ऑटोजोमल पता करने का तरीका क्या था? सॉरी, एक्स लिंक पता करने का तरीका क्या था? एक्स लिंक पता करने का तरीका था कि अगर मेल अफेक्टेड है तो उसकी 100% डॉटर अफेक्टेड है और 0% सन अफेक्टेड है। क्या ऐसा यहां पर है? आप देखो, ये वाला जो देखो मेल है अफेक्टेड है, इसकी एक डॉटर जो है वो अनअफेक्टेड है, और एक मेल अनअफेक्टेड है, और एक मेल अफेक्टेड है। तो ये क्लियरली एक्स लिंक डोमिनेंट का केस नहीं है, ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस। समझ में आ गया ना? तो 17 क्वेश्चंस तक देखो सॉल्व कर लिया हमने कुछ ही मिनटों में, 40 मिनट के अंदर 17 क्वेश्चंस कर लिए हमने। यानी मोटा मोटा बोले एक क्वेश्चन में हार्डली 2 मिनट लगे होंगे, वो भी 2 मिनट तब लगे हैं कि जब मैं बोल रहा हूं। अगर यही काम मैं अपने मन में करता तो और जल्दी सॉल्व हो जाता, है ना? अगली प्रॉब्लम है 18, प्रॉब्लम नंबर 18। अब वही बताना है आपको कौन से टाइप का पेडिग्री है। पहला स्टेप क्या है? ये देखो कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं। देखो, जनरेशन स्किप नहीं हो रही, हर जनरेशन में कोई ना कोई बीमार है। ये जो ट्रेट है ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। दूसरा स्टेप है, अगर ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में ये एक्स लिंक डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट पता करने का तरीका क्या था? एक्स लिंक डोमिनेंट का तरीका है, अगर मेल अफेक्टेड है, अगर मेल अफेक्टेड है तो 100% डॉटर अफेक्टेड होंगी, 0% सन अफेक्टेड होंगे। क्या ऐसा है? देखो, यहां पर आपको एक मेल अफेक्टेड दिख रहा है, अफेक्टेड मेल। इस अफेक्टेड मेल की दो लड़कियां हैं और दोनों की दोनों बीमार हैं, और दो लड़के हैं, दोनों के दोनों सही हैं। तो ये फॉलो कर रहा है क्या? हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट का पैटर्न। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, एक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट है ये। अगला प्रॉब्लम, ये भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये। आपको बताना है कि ये ऑटोजोमल है, एक्स लिंक है, क्या है ये। पहला स्टेप, क्या जनरेशन स्किप हो रही है? यस, पहली जनरेशन स्किप हो गई, फर्स्ट जनरेशन स्किप है, तो ये एक रिसेसिव ट्रेट है। दूसरा, अगर ये रिसेसिव है तो क्या ये ऑटोजोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक रिसेसिव है? देखो, एक्स लिंक रिसेसिव होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स लिंक रिसेसिव में ज्यादातर मेल अफेक्टेड होने चाहिए एज कंपेयर टू फीमेल। क्या ऐसा है? यस, मेल अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड, मेल मेल मेल, एक फीमेल अफेक्टेड है बस। तो ज्यादातर
मेल अफेक्टेड है तो ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? एक्स लिंक रिसेसिव। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1 ऑफ पेडिग्री एनालिसिस वर्कशीट। मैंने बहुत जल्दी सॉल्व करा दिया आपको 19 क्वेश्चंस, जबकि ये 19 क्वेश्चन अगर खुद से करने बैठेंगे तो बहुत टाइम ले जाएंगे। तो मेरी जो स्लाइड्स हैं यहीं तक हैं आज, इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता देना कैसा लगा, और सेकंड पार्ट चाहिए हो तो उसके बारे में भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलता हूं उसके अगले पार्ट में बहुत जल्द, और अपना फीडबैक भी आप मुझे जरूर दीजिएगा MLS Academy ऐप पर। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।